अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की इंटरमीडिएट वाली बुक स्टार्ट की हुई है। इसका हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। हमने अब तक 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि कंजंक्शन है। इस लेक्चर के अंदर हमने कंजंक्शन को स्टडी करना है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज़ कंजंक्शन। सबसे पहले हमारे पास कंजंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कंजंक्शन है ये असल में होता क्या, इसका काम क्या होता है, पहले ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन है हमारे पास, ए कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, ये ऐसा वर्ड होता है दैट जॉइंस, जो कि ज्वाइन करता है। अब देखें, हमने अब ये देखना है कि किन किन चीज़ों को ज्वाइन करता है आपस में। दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस। देखें, ये वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, यानी कि 2 वर्ड्स होंगे उनको ज्वाइन कर लेगा, क्लासेस को ज्वाइन कर लेगा और फ्रेजेस को ज्वाइन कर लेगा। देखें, जो वर्ड्स हैं इनका तो हमें पता है कि ये क्या होते हैं। जो फ्रेजेस और क्लासेस हैं इनके बारे में आपको मैं थोड़ा शॉर्ट सा एक बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। जो फ्रेजेस हैं, आप ये समझें कि जो फ्रेज़ होते हैं हमारे पास, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता और ये अकेला अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। उसके बाद हमारे पास जो क्लास है, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है, और अगर क्लास इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरी क्लास के ऊपर ये डिपेंड ना कर रही हो, तो उस वक्त ये सेंटेंस बन सकती है। ठीक है, तो इतना आपके लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। आप सिंपल वर्ड्स के अंदर बस ये याद रखें कि आपके पास जो कंजंक्शन है वो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, और उसके बाद अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं या फिर 2 बातें लिखी हुई हैं तो उन दोनों बातों को ये ज्वाइन करेगा। इतना समझना यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर काफ़ी है। उसके बाद अब देखें, ये इनको ज्वाइन करता क्यों है? टू मेक देम मोर कम्पैक्ट, उनको मज़ीद कंपैक्ट करने के लिए, यानी कि उनको इकट्ठा करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये उनको ज्वाइन कर देता है। देयर आर मैनी कंजंक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस मौजूद हैं। बट द मेन 2 टाइप्स आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमारे पास जो कंजंक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक हमारे पास हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरे हमारे पास हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लासेस से। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो कंजंक्शंस हैं ये किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। सारा एंड आई विजिटेड मरी लास्ट वीकेंड, सारा और मैंने पिछले वीकेंड के ऊपर मरी की सैर की, या मरी गए हम। तो यहाँ पे देखें एंड है, ये सारा और आई को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, 2 नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंड है जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है आपस में, ये यहाँ पे कंजंक्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू हैव अ रफ नोटबुक, क्या तुम्हारे पास एक रफ नोटबुक है, और अ रफ शीट ऑफ पेपर, या फिर पेपर की एक रफ शीट है। अब देखें, 2 यहाँ पे बातें हैं। एक आपके पास है क्या तुम्हारे पास एक रफ नोटबुक है, और दूसरी है कि क्या तुम्हारे पास पेपर की एक रफ शीट है। अब देखें, दोनों बातें हैं और दोनों बातों को आप ज्वाइन कर रहे हैं और से, तो यहाँ पे जो और है ये यहाँ पे कंजंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है सी पार्ट, आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे, मैं आज काम पे नहीं गया, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था। अब यहाँ पे देखें 2 बातें, एक है कि मैं काम पे नहीं गया और दूसरी हमारे पास बात ये है कि मैं ठीक नहीं था, और इन दोनों बातों को ज्वाइन किसने किया? बिकॉज ने। अब बिकॉज क्योंकि 2 बातों को ज्वाइन कर रहा है तो इसलिए बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, शी डिड नॉट लाइक द फूड, उसे खाना पसंद नहीं था, बट लेकिन शी एट इट, वो उसे खा गई, ठीक है, उसे खाना पसंद नहीं था, ये हमारे पास पहली बात है यहाँ तक, और फिर वो खाना खा गई, ये हमारे पास है दूसरी बात। इन 2 चीज़ों को या 2 बातों को या फिर 2 स्टेटमेंट्स को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे है बट, तो इसलिए बट यहाँ पे है कंजंक्शन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल बी लीविंग टुमारो, मैं कल चला जाऊंगा, सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट्स, तो जो असाइनमेंट्स या फिर जो जिम्मेदारियां, जो काम रह गए हैं उनको मैं अब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक हमारे पास बात यह है कि मैं कल चला जाऊँगा, दूसरी बात यह है कि मैं तमाम उन ज़िम्मेदारियों को ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि रहती हैं, ये हमारे पास है दूसरी बात। ये पहली बात है कि जा रहा हूँ, ये जो ज़िम्मेदारियों वाली बात है ये है दूसरी बात। इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है वो है सो, तो सो यहाँ पे जो है ये एक कंजंक्शन है।
तो यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन की डेफिनेशन थी। हमने ये देखा कि जो कंजंक्शन है ये दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लासेस को या फिर सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम कहें तो दो स्टेटमेंट्स को या फिर दो बातों को कनेक्ट करता है, ये कंजंक्शन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास कंजंक्शन की क्लासेस हैं। यहाँ पे हमने ये देखने के जो कंजंक्शंस हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं और जो इसकी टाइप्स हैं इनकी हमने एग्जांपल्स भी देखनी है। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस ऑफ कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस। इनकी अब दो क्लासेस बनाते हैं। पहली क्लास हमारे पास इसकी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक्स। जो क्लासेस हैं जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन मौजूद हो। अब इस तरह की जो क्लासेस होती हैं जो कि इक्वल रैंक की होती हैं, उनको जब ये ज्वाइन करता है कोई भी कंजंक्शन तो वो कंजंक्शन कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो इक्वल रैंक है उसका मतलब वाज़े कर लेते हैं। इक्वल रैंक का मतलब ये है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी या फिर दो बातें होंगी। एक बात कंजंक्शन से पहले होगी और दूसरी बात कंजंक्शन के बाद होगी, और दोनों बातें आपस में बराबर होंगी, यानी कि एक किसी दूसरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। जब दोनों आज़ाद हों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, ऐसी बातों को, ऐसे क्लासेस को जब कोई कंजंक्शन मिलाए तो हम कहते हैं कि ये कंजंक्शन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि ये उन क्लासेस को मिलाता है जो कि इक्वल रैंक्स की होती हैं। द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, जो हमारे पास मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि ये काम करते हैं, यानी कि इक्वल रैंक की क्लासेस को या फिर बराबर स्टेटमेंट्स को जो मिलाते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ठीक है, ये वो कंजंक्शंस हैं। दीज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन बी रिमेंबर्ड बाय यूजिंग द एक्रोनिम। अब ये वाला जो उन्होंने इनके पहले जो लेटर्स हैं वो लेके उन्होंने जो यहाँ पे एक्रोनिम बनाया है, इसको याद रख के आप इन तमाम कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। अगर पूछ ले जाए कौन सा कंजंक्शन है, तो अगर ये यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट मौजूद है इस एक्रोनिम के अंदर, इस एक्रोनिम वाली लिस्ट में से अगर ये कोई है तो फिर आप कह देंगे कि ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखें, एफ से फॉर, इस ए से एंड, इस एन से नॉर, इस बी से बट, इस ओ से और, इस वाई से येट और इस एस से सो। ठीक है, ये आपके पास जो कंजंक्शंस है ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और आपने इस एक्रोनिम को याद रख के इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई। अब देखिए, हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, हमने जो पहले कहा था कि हमारे पास दो बातें होंगी और दोनों आपस में बराबर होंगी, उनको ये कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर बातें डिपेंड नहीं करेंगी। अब यही चीज़ हमने अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखनी है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, एंड फिश स्विम, और जो मछलियाँ हैं वो तैरती हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास हैं दो बातें, परिंदे उड़ते हैं और जो मछलियाँ हैं वो तैरती हैं, लेकिन इन दोनों के उड़ने का या तैरने का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे क्योंकि परिंदे उड़ते हैं इसलिए फिर मछलियाँ जो हैं वो तैरती हैं। ये चीज़ें दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। परिंदे अपना काम करते हैं, उड़ते हैं, जो मछलियां हैं वो अपना काम करती हैं, वो तैरती हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए वो कंजंक्शन जो कि इनको ज्वाइन कर रहा है, इन दो स्टेटमेंट्स को या इन दो क्लासेस को, वो जो कंजंक्शन है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, दिस सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक। अब देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आगे इक्वल रैंक आ गया है। और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक, जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं इक्वल रैंक की, वो भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। और इंपॉर्टेंस, इन दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है। तो इसीलिए हैंस द कंजंक्शन ज्वाइनिंग टुगेदर दीज टू स्टेटमेंट्स और क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक इज़ कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वो कंजंक्शन जो कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला रहा है या फिर दोनों क्लासेस को मिला रहा है, वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और वो एंड है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शंस की सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस एन इंडिपेंडेंट क्लास टू ए डिपेंडेंट क्लास। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो दो क्लासेस होंगी या फिर दो जो स्टेटमेंट्स होंगी, उनमें से एक स्टेटमेंट होगी इंडिपेंडेंट, आज़ाद होगी, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो होगी डिपेंडेंट, वो पहली के ऊपर डिपेंड करेगी। जब इस तरह से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हों कि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हो, यानी कि एक काम होगा तो उसके रिजल्ट में फिर दूसरा काम होगा। जब ऐसी दो स्टेटमेंट्स को कोई कंजंक्शन ज्वाइन करता है तो वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, द चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, जो हमारे पास मेन कंजंक्शंस हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो कि इस तरह के क्लासेस को मिलाते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आफ्टर, बिकॉज, इफ़, दैट, दाउ, ऑल्दो,
टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, वाइल। ठीक है, ये जो सारे हैं ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। एग्जांपल है हमारे पास ही रैन अवे, वो दौड़ गया, बिकॉज, क्योंकि, ही वाज अफ्रेड, वो खौफज़दा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हैं दो पार्ट्स। एक हमारे पास ये है ही रैन अवे, वो दौड़ गया, उसके बाद है ही वाज अफ्रेड, वो खौफज़दा था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है बिकॉज, क्योंकि वो खौफज़दा था। यहाँ पे जो है ना बिकॉज ही वाज अफ्रेड, अब ये चीज़ अपना जो मतलब है ये आज़ादाना तौर पे बरकरार नहीं रख सकती। उसके लिए इसको ये जो पीछे वाली बात है इसकी ज़रूरत है। ही रैन अवे, वो दौड़ गया, ये इंडिपेंडेंट बात है। अब इसके ऊपर डिपेंड क्या बात कर रही है, बिकॉज ही वाज अफ्रेड। जब तक ये पीछे हम ये ना लगाएं तब तक इसका जो मतलब है ये वाज़ेह नहीं होता, बिकॉज ही वाज अफ्रेड। अब देखें आपके पास एक स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, दूसरी जो स्टेटमेंट है पिछले के ऊपर कर रही है डिपेंड, तो इसीलिए इन दोनों को मिला के जो कंजंक्शन ज्वाइन करेगा वो कंजंक्शन होगा यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स थी इन दोनों का आपस में ताल्लुक था, इसीलिए जो कंजंक्शन इनको ज्वाइन कर रहा है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दिस सेंटेंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स और क्लाजेस। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है इसके अंदर हैं दो स्टेटमेंट्स या दो क्लाजेस, वन ऑफ विच बिकॉज ही वाज अफ्रेड इज़ डिपेंडेंट ऑन दी अदर। यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लाज है बिकॉज ही वाज अफ्रेड, क्योंकि वो खौफज़दा था, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। हैंस द कंजंक्शन इंट्रोड्यूसिंग द डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लाज, तो इसलिए वो कंजंक्शन जो कि सब ऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लास को शुरू कर रहा है। यहाँ पे देखिए किससे शुरू हो रही है क्लास, बिकॉज से, बिकॉज ही वाज अफ्रेड। ये मतलब पूरा नहीं देता जब तक ये पीछे वाला हिस्सा हम साथ ना लगाएं। तो वो कंजंक्शन जो कि आपको डिपेंडेंट या फिर सब ऑर्डिनेट क्लास देता है या वो शुरू करता है उसको, वो कंजंक्शन कहलाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट से निकला है, सब ऑर्डिनेटिंग, क्योंकि जो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये हमें सब ऑर्डिनेट क्लास को शुरू करके देता है। यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास थी या फिर सब ऑर्डिनेटिंग क्लास थी, सब ऑर्डिनेटिंग और डिपेंडेंट का एक ही मतलब है। सब ऑर्डिनेटिंग जो है यहाँ पे अगर आप यूज़ करें या फिर आप अगर इस क्लास के लिए डिपेंडेंट यूज़ करें तो दोनों एक ही क्लास को या एक ही किस्म की क्लासेस को डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बिकॉज ही वाज अफ्रेड है ये डिपेंड कर रहा था पहली क्लास के ऊपर, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लास या फिर सब ऑर्डिनेट क्लास है। तो वो कंजंक्शन जो कि सब ऑर्डिनेट क्लास को शुरू कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद हमारे पास है को रिलेटिव कंजंक्शंस। दीज आर ए काइंड ऑफ टैग टीम कंजंक्शंस। ठीक है, ये टैग टीम कंजंक्शंस होते हैं, यानी कि दो दो की फॉर्म में आते हैं। दे कम इन पेयर्स, ठीक है, ये जोड़ों की फॉर्म में आते हैं। एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस इंक्लूड आइदर और। देखें ये हमारे पास जो को रिलेटिव कंजंक्शंस उनके बारे में बताया हुआ है। एक हमारे पास होता है आइदर और, ये एक कंजंक्शन है लेकिन ये हमेशा पेयर की फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नाइदर नॉर, ये एक कंजंक्शन है लेकिन ये भी पेयर्स की फॉर्म में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पे हमारे पास ये भी एक ही कंजंक्शन है लेकिन ये पेयर्स की फॉर्म में यूज़ होता है। एक जगह के ऊपर नॉट ओनली इस्तेमाल होगा और उसी सेंटेंस के अंदर दूसरी जगह पे बट आल्सो इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी कि नॉट ओनली इकट्ठा आएगा और बट आल्सो इकट्ठा आएगा, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ जगह के ऊपर सेंटेंस के अंदर मौजूद होंगे। वेदर और, ये हमारे पास एक और को रिलेटिव कंजंक्शन है और ये दोनों पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉट और बट, यानी कि नॉट और बट इकट्ठे आते हैं एक सेंटेंस में। वेदर एंड और इकट्ठे आते हैं, बट आल्सो और नॉट ओनली इकट्ठे आते हैं, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो ये इकट्ठे आते हैं। नाइदर नॉर इकट्ठे आते हैं, आइदर और इकट्ठे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, पहली एग्जांपल है आई आइदर वांट एन एप्पल, मुझे या तो एक सेब चाहिए, यानी कि या तो मैं एक सेब चाहता हूँ, और एन ऑरेंज, या एक ऑरेंज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो और है और आइदर है, देखें ये दोनों आ गए हैं, पेयर की फॉर्म में आ गए हैं। तो आइदर और यहाँ पे जो है ये को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसकी सेकंड एग्जांपल, अकरम नाइदर लाइक्स टी, अकरम को ना तो चाय पसंद है नार कॉफ़ी, ना ही कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइदर नॉर आ गए, पेयर्स की फॉर्म में आए मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन ये हैं हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंजंक्शंस हैं इनका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास आइदर और जो नाइदर नॉर है इनकी तो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी हमारे पास जो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इस कंजंक्शन की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली और बट आल्सो।
तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप ऐसे कह सकते हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट आल्सो ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब यहाँ पे देखिए हमने नॉट ओनली और बट आल्सो को यूज़ किया। इस तरह से आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हमारे पहले 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने कंजंक्शंस को कवर किया। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बाकी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, उसको देखेंगे।